हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में 8 अगस्त को जो कुमार गुरु सर के द्वारा आपकी फुलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। मेगा सैटेलाइट तारामंडल G60 किसने लॉन्च किया है? तो चाइना के द्वारा। तो G60 है, ये चाइना ने लॉन्च किया है मेगा सैटेलाइट तारामंडल। इसमें कुल 108 उपग्रह होंगे और 18 उपग्रह है ये लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किए जाएंगे। हाई स्पीड इंटरनेट स्पेस एक्स के ही स्टारलिंक प्रोजेक्ट को टक्कर देने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। तो इसका उद्देश्य है कि हाई इंटरनेट जो प्रोवाइड करना है, इसका मेन उद्देश्य है। आगे है आदित्य L1 को PSLV C57 द्वारा लॉन्च किया गया है। एक्सपोसैट को PSLV C58 द्वारा लॉन्च किया गया है। चंद्रयान 3 को LVM 3 M4 के द्वारा लॉन्च किया गया है और ये 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। और जिस पॉइंट पर साउथ पोल के जिस पॉइंट पर लैंडिंग की है वो पॉइंट अब शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। और 23 अगस्त को लैंडिंग की है। 23 अगस्त को अब राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इनसैट 3DR इसको GSLV F14 के द्वारा लॉन्च किया है। नेक्स्ट है जुकाम लग रही है, इस वजह से थोड़े बोलने में दिक्कत हो रही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये मोहम्मद यूनुस। तो मोहम्मद यूनुस है, ये वर्तमान में बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख वो बन गए हैं। और ये बांग्लादेश क्षेत्रीय बैंक की स्थापना है वो भी इनके द्वारा की गई है। और 2006 के अंदर इनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। बांग्लादेश की राष्ट्रपति कौन है? तो मोहम्मद शहाबुद्दीन है। बांग्लादेश नेशनल पार्टी है, इसकी हेड थी खालिदा जिया, जिनको हाल ही के अंदर रिहा कर दिया गया है। आगे देखते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा टका है। और भारत के राज्य कौन कौन सी सीमा बनाते हैं बांग्लादेश के साथ में? तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। 100वां संविधान संशोधन है, ये भारत और बांग्लादेश के मध्य हुआ था 3 बीघा कॉरिडोर के लिए। जीरो लाइन त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य है। भारत और बांग्लादेश के मध्य बोंगो सागर और संप्रति अभ्यास का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। येन कैरी ट्रेड का संबंध किससे है? तो जापान से है। तो येन कैरी ट्रेड है, इसको जापान सरकार के द्वारा हाल ही में समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि जापान की मुद्रा क्या है? तो येन ही है। और विश्व का जो शेयर मार्केट है वो इसको समाप्त करने की घोषणा के साथ में ही धड़ाम से नीचे आ गया है, क्योंकि जापान में कम ब्याज की दर से येन मुद्रा में उधार मिलता है, जिसका निवेश है वो निवेशक हाई रिटर्न परिसंपत्ति के अंदर करते हैं। इस वजह से इसको समाप्त कर दिया है। जापान की राजधानी टोक्यो है। संसद है डाइट। प्रधानमंत्री है फूमियो किशिडो। द्वीप है होन्शु, सबसे बड़ा द्वीप है और यहाँ पर ही जापान की राजधानी टोक्यो है। होक्काइडो क्योंशु ये अन्य द्वीप है। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है। नागासाकी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। जापान का उपनाम है निपन या शुभकुमारों देश। तो ये जापान के ही उपनाम है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय वायुसेना ने किसे अस्त्र मारक 1 मिसाइलों के उत्पादन की मंजूरी दी है? तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड, तो इसको हाल ही के अंदर मंजूरी दे दी गई है। तो अस्त्र मारक 1 मिसाइल है, ये BRAM, तो बिहाइंड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। रेंज है इसकी 80 से 110 किलोमीटर। स्पीड है 4.5 मेग है। और ध्वनि की गति है सबसे ज्यादा ठोस के अंदर होती है। अग्नि मिसाइल, तो ये सतह से सतह में मार करने वाली है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। रैम्पेज मिसाइल हवा से सतह के अंदर मार करने वाली है। आकाश सतह से हवा में मार करने वाली। और नाग है एंटी टैंक मिसाइल है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए ही मैत्री अनुदान की घोषणा किसने की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ही जो अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मैत्री अनुदान ने इसकी घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज। चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में बिली विलीज कहते हैं। मरुस्थल है ग्रेट बैरियर रीफ और गिब्सन, ये मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही है। ऑस्ट्रेलिया का उपनाम प्यासी भूमि का देश। और यहाँ पर मूल पर जनजाति है वो है एब्रोजिन्स। नदी है मर्रे और डार्लिंग, तो इनको नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। भारत सरकार ने पहली बार किस शाकनाशी सही सुड़ी फसल की व्यावसायिक खेती की अनुमति दी है? तो HT बासमती चावल को। और उद्देश्य है खरपतवार को नष्ट करना। चावल की किस्म एसिरोलैक्सेटोजीन, तो इसके अंदर ये पाया गया है जीन इसके अंदर। और ICAR के द्वारा इसका उत्पादन किया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। तो पूसा बासमती 1979 और
फूसा बासमती 1985, ये इसी की किस्मों के नाम है। गोल्डन राइस, इसका उत्पादन में पहला स्थान फिलीपींस का ही है और इसको बैन करने वाला भी पहला देश फिलीपींस ही है। पॉलीसीड राइस, इसमें विटामिन B1 की कमी पाई जाती है। और गोल्डन राइस, इसमें विटामिन ए है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। काला जीरा चावल उड़ीसा में पाया जाता है। पश्चिम बंगाल के अंदर 3 नई फसलें देखते हैं चावल की, अमन, बोरा और ओशा। धान की खेती धान की खेती में कौन सी गैस पाई जाती है? तो मीथेन गैस पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। पेरिस ओलंपिक की कुश्ती प्रतियोगिता में 500 किलोग्राम श्रेणी के अंदर ही किसी अयोग्य घोषित कर दिया है तो विनेश फोगाट को। तो विनेश फोगाट है, इन्होंने जापान की यू सोसा के इनको हराया है और सेमीफाइनल के अंदर ही क्यूबा की गुजमेन है इनको हराया है। और 50 किलोग्राम इनकी कैटेगरी है। 100 ग्राम अधिक होने के कारण इनका ओवर वेट बताने के कारण इनको अघोषित कर दिया गया है, अयोग्य घोषित कर दिया गया है। और फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय पहलवान भी बन गई है। और फाइनल में अब कौन खेलेगी इनकी जगह? तो जो क्यूबा की गुजमैन है ये अब फाइनल खेलेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो भारत की नई दिल्ली में। और 6 से 8 अगस्त के मध्य इसका आयोजन किया जाएगा। विदेश और भारतीय उद्योग परिसंघ है मंत्रालय, इनके द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। बिम्स्टेक के अंदर 7 देश हैं, बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, नेपाल और भूटान। और बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर काठमांडू में है। और वर्तमान में इसके हेड कौन है? भारतीय, तो इनका नाम है इंद्रमणि पांडे। G20 2024 का होस्ट ब्राजील है। G7 का होस्ट इटली है। ब्रिक्स 2024 रूस के अंदर हुआ है। SCO अस्ताना कजाकिस्तान में। और COP29 है, इसका आयोजन अजरबैजान में किया जाएगा। और COP28 है, इसका आयोजन UAE के अंदर किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को। शुरुआत 2015 में की गई है। और क्यों की गई है? तो क्योंकि 7 अगस्त 1905 को ही टाउन हॉल्स कोलकाता के अंदर ही विदेशी वस्तु है इनका बहिष्कार किया गया था। योग दिवस, ये भी 21 जून 2015 से इसकी शुरुआत की गई है। और इस बार की थीम है स्वयं एंड समाज के लिए योग। नेक्स्ट है 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है क्योंकि इस दिन टोक्यो ओलंपिक के अंदर ही नीरज चोपड़ा के द्वारा भाला फेंक के अंदर ही गोल्ड मेडल जीता गया था। गोल्ड कितनी दूर? तो 87.58 मीटर इन्होंने गोल्ड फेंका था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। भारत के पहले GI टैग आधारित अंजीर जूस का किसने निर्यात किया है? तो पोलैंड देश को निर्यात किया है। तो पोलैंड को यूरोप का पहला देश है पोलैंड जिसको निर्यात किया गया है। कंपनी का नाम है पुरंदर, पुणे की कंपनी है। और 2023 के अंदर हांगकांग को किया गया था। पोलैंड की राजधानी वार्सा है और ये विस्तुला नदी के किनारे है, तो ये भी याद रख लीजिएगा। जनवरी से जुलाई के करंट अफेयर्स देखते हैं। भारत का सबसे अधिक व्यापार गाठा चाइना के साथ में है। संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार और लैंगिक समानता मंच के ही 69वें सत्र का अध्यक्ष कौन है? तो सऊदी अरेबिया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष 2023 और 2024 है कैमेलिट्स जो ऊँटों का वर्ष है। गगन शक्ति 2024 अभ्यास का आयोजन ये एयरफोर्स का अभ्यास है और 10 दिन तक इसका अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है। अंतर्राष्ट्रीय शून्य अवशिष्ट दिवस ये कब मनाया जाता है? तो 30 मार्च को। सिग्मोत्सव 2024 गोवा के अंदर। और साओ जो भी गोवा का ही है। फुगड़ी देखली डांस ये भी गोवा के ही है। कोविनेट तो कोविड-19 की ही है और वायरस की जांच के लिए ही लैब के अंदर इसको बनाया गया है। मियामी ओपन 2024 में पुरुष युगल फाइनल जीतने वाले सबसे उम्रदार खिलाड़ी कौन है? तो रोहन बोपन्ना। सांजी क्राफ्ट GI टैग उत्तर प्रदेश की है। AI सुपर कंप्यूटर स्टारगेट तो माइक्रोसॉफ्ट और ओपन AI के द्वारा इसको बनाया गया है। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई है। स्थायी आयोग या यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में किया गया है। और ताड़ का वृक्ष इसका लोगो है। हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे ये हॉकी के बेस्ट प्लेयर हैं। और जो हार्दिक सिंह है ये हॉकी की बेस्ट प्लेयर है मेल में और सलीमा टेटे ये फीमेल के अंदर है। इरहा क्या है? तो भारत की पहली यही फिल्म है। जूडिथ सुमीनवा एक कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य जायरे की पहली महिला प्रधानमंत्री है। कार्गो ध्रुवपुट में शीर्ष भारतीय बंदरगाह कौन सा है? तो पारादीप बंदरगाह है। 5 सूत्रीय प्रस्ताव भारत और नेपाल के मध्य रखा गया है संस्कृति के विकास के लिए, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम स्थान यतीन भास्कर का है। भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस किसने लॉन्च किया है? तो केरल में। भारतीय तटरक्षक बल पोर्ट ब्लेयर में संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर्स 2024 किसके साथ प्रारंभ करेगा? तो भारत और USA के द्वारा। नाटो में शामिल 32वां देश स्वीडन है। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो बीकानेर में। सांसद खेल महाकुंभ 3.0 कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश में।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर ही राज्यसभा के लिए किसे मनोनीत किया गया है? तो सुधा मूर्ति को। कटलेक्स एक्सप्रेस 2024 का आयोजन सेशल्स में किया गया है और भारत की तरफ से इसमें INS-3 ने भाग लिया है। आर्किटेक्चर नोबेल प्रिजर पुरस्कार 2024 रिकेन यामामोटा को दिया गया है। 700 टेस्ट विकेट लेने वाली दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बन गया है? तो एडरसन। मिस वर्ल्ड 2024 खिताब विजेता कौन है? क्रिस्टीना प्लिस्कोवा है। लाचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वैलोर का अनावरण कहाँ पे है? तो असम के अंदर। संतोष ट्रॉफी 2024 का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। PM मोदी ने सेला सुरंग का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में ही। तीनों सेनाओं का त्रिसेवा अभ्यास भारत शक्ति कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो राजस्थान के अंदर। केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून 2019 किस देश के नागरिकों के लागू किया गया है? तो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए। और ये मूल एक्ट 1955 का है। 96वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार है, ये ओपनहाइमर को दिया गया है। योजनाएं। नान मुदलवान कार्यक्रम तमिलनाडु का है। उंगलई थेडी और उनगल ओरी फेस्ट ये मतलब वो योजना तमिलनाडु की है। मिशन निश्चय नशा मुक्ति ये पंजाब का है। ईथन क्रेकर परियोजना मध्य प्रदेश की है। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना मध्य प्रदेश की है। मुख्यमंत्री निजुल मोजा योजना कहाँ की है? तो असम की। नमवा कार्गो पहल कर्नाटक की है। डिजिटल डिटॉक्स पहल कर्नाटक का है। प्रजापालन कार्यक्रम तेलंगाना का। इंदिरम्मा आवास योजना तेलंगाना की। योगेश्वरी पहल पश्चिम बंगाल की है। रामलला दर्शन छत्तीसगढ़ की। और मेहता रिबंधन तथा कृषक उन्नति योजना ये भी छत्तीसगढ़ की है। माई स्कूल माई प्राइड हिमाचल प्रदेश की। और इंदिरा गांधी प्यारी बहना जो योजना है ये है हिमाचल प्रदेश की। बाउंस ऑफ जॉय राजस्थान की। और मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना ये भी राजस्थान की है। मुख्यमंत्री वैश्री योजना महाराष्ट्र की है। एहलान मोदी कार्यक्रम आबू धाबी के अंदर हुआ था। इंस्पिरेशन कार्यक्रम सिक्किम के अंदर शुरू हुआ है। भारतीय आवास परियोजना कोलंबो के अंदर। सवेरा कार्यक्रम हरियाणा की द्वारा शुरू किया गया है। और वन मित्र योजना ये भी हरियाणा सरकार ने शुरू की है। देखो अपना देश पीपुल्स चॉइस ये जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू हुआ है। विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन झारखंड के अंदर। स्कूल ऑन व्हील्स पहल मणिपुर की। के स्मार्ट परियोजना केरल की है। एस्ट्रो टूरिज्म पहल नक्षत्र सभा उत्तराखंड के अंदर हुई है। श्रमिक बसेरा योजना गुजरात की है। राजीव गांधी सिविल्स अभ्यास योजना तेलंगाना की। लाडला भाई योजना 2024 उत्तर प्रदेश की है। NTR भरोसा पेंशन आंध्र प्रदेश की है। इन सभी योजनाओं को याद रख लीजिएगा। ये जनवरी से और अब अगस्त महीने की जो भी योजनाएं हैं ये इंक्लूड रूप से आपका मैंने रिवीजन हो करवा दिया गया है। हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में 18वीं जो लोकसभा चुनाव हुए हैं तो उसके जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनका मैं हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करवा रही हूँ। ये कुमार गौरव सर के द्वारा क्लास करवाई गई है। तो चलो क्लास की शुरुआत करते हैं। लोकसभा, तो लोकसभा का उल्लेख है इस संविधान के अनुच्छेद नंबर 81 के अंदर है और ये निम्न सदन है। लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई है और इसके पहले स्पीकर है गणेश वासुदेव मावलकर। और जो 17वीं लोकसभा है ये भंग हो गई है और इसको भंग करने वाले कौन है? तो राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत भंग करते हैं? तो अनुच्छेद नंबर 85 के तहत। वर्तमान के अंदर लोकसभा के अंदर 552 सीट है। 552 सीट थी लेकिन वर्तमान में 543 सीट है। जो 2 एंग्लो इंडियंस हैं इनकी सीटों को समाप्त कर दिया गया है 104वें संविधान संशोधन के तहत ही। कार्यकाल 25 वर्ष का है और आपातकाल के समय एक बार में 1 वर्ष के लिए ही इनका कार्यकाल है वो बढ़ा सकते हैं। इनको भी याद रख लीजिएगा। टोटल 543 सीटों के लिए चुनाव हुआ है जिसमें 1 सीट है वो निर्विरोध ही जीते गए हैं, जिसमें सूरत के जो मुकेश दलाल है वो निर्विरोध जीते हैं। और 542 सीट पर जो बहुमत है वो टोटल 272। तो अगर 272 जिस भी पार्टी को मिले हैं वो बहुमत की सरकार बन जाएगी। चुनाव तिथि 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक है और ये 7 चरणों के अंदर चुनाव हुए हैं। 44 दिन तक ये चले हैं। मतगणना 4 जून 2024 को ही है। 18वीं लोकसभा सरकार बनेगी तो ये लोकसभा के मतलब कब शपथ लेंगे प्रधानमंत्री? तो 9 जून 2024 को। पिछली बार 2019 के अंदर ही 23 मई को नतीजे आए थे और 30 मई को शपथ ली थी। शपथ का उल्लेख है ये अनुसूची नंबर 3 में है। और प्रधानमंत्री होगा तो इसका उल्लेख है ये अनुच्छेद नंबर 74(1) के अंदर है। कुल मतदाता कितने हैं भारत के अंदर? तो 96.8 करोड़ है, जिसमें पुरुष मतदाता है 49.7 करोड़ और महिला मतदाता है 47.1 करोड़। पिछली बार से 7.2 करोड़ है वो नए मतदाता है इस बार जुड़े हैं।
मतदान में भागीदारी तो 64.2 करोड़ है, यही लोग मतदान के अंदर भाग लिए हैं, जो कि विश्व रिकॉर्ड बना है। जिसमें महिलाओं की भागीदारी है 31.2 करोड़ की। प्रतिशत में तो इस बार 65.79% ही मतदान है वो हुआ है, जो कि पिछली बार से कम है। कम होने का कारण है भीषण गर्मी। मैक्सिमम वोट है ये लक्षद्वीप के अंदर पड़े हैं 84%, सेकेंड स्थान पर है असम। और मिनिमम वोट है ये बिहार के अंदर पड़े हैं 56%, उत्तर प्रदेश में 57% बने हैं, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। तो इनमें मिनिमम है वो बिहार के अंदर सबसे कम वोटिंग हुई है और सबसे ज्यादा हुई है लक्षद्वीप के अंदर। इस क्लास की पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगी, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर ही पिन कर दूंगी। राजस्थान के अंदर टोटल वोटिंग है ये 61.5% हुई है और 65.79% इसमें महिला है, 65.80% सॉरी मेल है 65.80 और फीमेल है 65.78। तो ये फीमेल की वोटिंग है और मेल की है 65.80। एनडीए तो मतलब 2 है, एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, तो इसमें बीजेपी है वो एनडीए की है और कांग्रेस है ये इंडिया की। तो इसमें ये जो एनडीए है इसमें 41 पार्टी है, जिसमें बीजेपी को इस बार 240 सीट मिली है और टीडीपी को 16 और जेडीयू को 12 मिली है। इंडिया में इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, तो इसमें मेन पार्टी हो कांग्रेस है और इस बार कांग्रेस को 99 सीट मिली है। सर्वाधिक सीट बीजेपी को, सेकंड पे कांग्रेस है, थर्ड पे है समाजवादी और फोर्थ पे तृणमूल कांग्रेस है और फिफ्थ पे है डीएमके। महत्वपूर्ण सीटें देखते हैं। अमेठी से स्मृति ईरानी है वो हारी है और किशोरी लाल है वो जीते हैं कांग्रेस के। मंडी से कंगना रनौत है वो जीती है और भारत का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ ये तांसी गोग ये मंडी हिमाचल प्रदेश के अंदर ही है। वाराणसी से मोदी जी जीते हैं 1.5 लाख वोटों से। गांधीनगर से अमित शाह जीते हैं। तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर, रायबरेली और वायनाड से राहुल गांधी जीते हैं। अयोध्या से अवधेश जीते हैं। बहरामपुर पश्चिम बंगाल से यूसुफ पठान जीते हैं। नगीना उत्तर प्रदेश से चंद्रशेखर रावण जीते हैं। मेरठ से अरुण गोविल है ये जीते हैं। मैनपुरी से डिम्पल यादव, चूरू से राहुल कस्बा जीते हैं। लखनऊ से राजनाथ सिंह, विदिशा से शिवराज सिंह, गुना से ज्योति आदित्य सिंधिया जीते हैं। इंदौर से शंकर लालवानी, तो शंकर लालवानी है ये सर्वाधिक वोटों से जीते हैं 11.75 करोड़, जो 75 लाख वोटों से हैं वो शंकर लालवानी जीते हैं। और यहाँ पर नोटा है इन्होंने भी रिकॉर्ड बनाया, सबसे ज्यादा नोटा है यहाँ पर प्रयोग किया गया था 2.18 लाख का, तो इतने वोट हैं ये नोटा को पड़े थे। चिकोड़ी कर्नाटक से प्रियंका जारगी होली जीती है और ये सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला है। इनकी उम्र है मतलब आदिवासी महिला है और सबसे कम उम्र की है ये। आसनसोल सीट से शत्रुघ्न सिन्हा जीते हैं। जयपुर ग्रामीण से राव राजेंद्र और हारे हैं अनिल चोपड़ा। कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से पुष्पेंद्र सरोज जीती है और सबसे युवा एमपी है, इनकी उम्र है 25 वर्ष। भरतपुर से संजना जाटव जीती है जो कि 26 वर्ष की है। सबसे कम अंतर से जीतने वाले उम्मीदवार कौन है तो रविंद्र दत्ताराम है और ये महाराष्ट्र से जीतते हैं। तो महाराष्ट्र मुंबई से ये सबसे कम वोटों से जीते हैं, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा।